How did the designing bit come in then? इससे पहले तुम एक सवाल और भी कर लो मेरे से कि फिर वाइटल साइंस का हुआ क्या? वो बाद में पूछूंगा, क्योंकि आपने अभी बोल दिया था कि वाइटल साइंस तो कभी भी वापस आ सकता है। हाँ ठीक है, बट डिज़ाइनिंग बिट का ये हुआ कि इनिशियली तो मुझे ये एहसास हुआ कि 1997 में ने बुलाया हमको उधर यूके, तो वहाँ उन्होंने आके कहा कि भाई आप लोग अपना कोई ड्रेस वगैरह को ऐसा बनाएं, वो अपना पहन कर आएँ बिग सैटरडे नाइट पे। हम तो वो नॉर्मल वो स्टेज के हमारे कपड़े होते थे जो कि बड़े वेस्टर्नाइज किस्म के कपड़े थे। वहाँ पर इंडियंस भी आए हुए थे, बांग्लादेशीज भी थे, श्रीलंकन्स भी थे, उन्होंने सब ने अपने अपने मुल्कों के कपड़े पहने। हम वही गोरों की तरह टक्सीडोज पहन के आ गए। तो वो मुझे उस दिन ज़रा एहसास हुआ यार कि ये मुझे ज़रा ना इसके बारे में कुछ करना चाहिए। या हमारा जो पाकिस्तानी ड्रेस है, जो कल्चरल ड्रेस है, वो एक बड़ा ग्लैमरस ड्रेस है। इट्स जस्ट दैट वी डोंट patronize it. We have to patronize it. So as soon as I came back, I said to myself, I'm going to get into it, because it was very close to my heart and it was very close to what I used to do. So that's how I got into it. Okay. And उसके बाद once you started designing, आपने अपनी shop खोली and then you shut the shop down for some time as well, and then you resurfaced again. तो वो क्यों हुआ था, वो बंद क्यों हुई थी और वो क्या? Actually पहले मैं बिल्कुल एक अकेला आदमी था जो डिजाइनिंग भी खुद ही करता था, दर्जी के सर पे भी खुद ही खड़ा होता था, कट्स भी खुद ही बनाता था, पैटर्न्स भी खुद ही बनाता था, ठीक है। लेकिन मेरी एक बड़ी लिमिटेड नॉलेज है इसके बारे में, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली वो एक पॉइंट पे तो आके खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। सो मेरी सेल्स भी फिर उसी लिहाज से थी, लिमिटेड सेल्स होती थी। देन आई मेट अ कपल ऑफ गाइज जो कि इस फील्ड में बड़े पुराने थे। उन्होंने कहा यार आप, और मैं क्या कर रहा था, मैं एक्चुअली अपनी कंपनी बेचने गया था। अच्छा, ठीक है, मैं एक्चुअली शट डाउन कर रहा था। somebody said यार इंस्टेड ऑफ शटिंग इट डाउन, व्हाई डोंट यू सेल इट टू मी? सो मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, इस तरह ये कि नाम भी रह जाएगा, वो साफ भी रह जाएगी। फिर मुझे किसी ने कहा देखो इसको बेचो मत, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कल जो लेगा वो इस पे क्या स्या सफेद करेगा। तुम एक काम करो, कुछ लोगों के साथ काम शुरू कर दो जो इस लाइन के ही लोग हैं, लेकिन तुम इस कारोबार में बीच में रहना। So then I got a couple of people there. तब भी काफ़ी अरसे, साल डेढ़ तक खुद ही सारी डिज़ाइनिंग खुद ही करनी पड़ी। तुम्हें पता है, तुम खुद एक डिज़ाइनर हो, तुम्हें पता है हाउ शुरू में कोई तुम्हारे लिए पैसा नहीं बनाता, आपको खुद सब कुछ शुरू में करना पड़ता है। फिर आफ्टर अ व्हाइल ये कि मुझे बड़े सारे डिज़ाइनर्स ने ज्वाइन कर लिया। एक मेरे साथ एक लड़का होता था, उबैद होता था, मुझे पता नहीं वो आजकल किधर है। बड़ी उसने हमारे लिए डिज़ाइनिंग की, मेरा यार था वो, बड़ा दोस्त था। तो फिर उसके बाद फिर हमने खुद शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने दे टर्न्ड रियली अगेंस्ट यू व्हेन दे हर्ड कि जी अब आप गाने नहीं गाएंगे, एंड यू वर फाउंड विद द दाढ़ी एंड टोपी ऑन योर हेड एंड शलवार ऊपर हुई। अ लॉट ऑफ पीपल टर्न्ड अगेंस्ट यू, अ लॉट ऑफ पीपल हैड इश्यूज फ्रॉम बोथ साइड्स। बहुत सारे मौलवियों को भी इशू हुआ था कि कौन सा सिंगर हमारे पास आ रहा है और उसने पता नहीं क्या क्या हरकतें की हुई हैं, और बहुत सारे सिंगर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज थॉट पता नहीं क्या हो गया इसको, पता नहीं गाने नहीं चल रहे, तो ये वहाँ पे चला गया। सो व्हाट वाज योर take on that? How did you confront people? I remember one of your friends mentioned that आप उनको अपने साथ लेके गए, वहाँ से he actually either got upset with you or something and he walked out of the tabligh and वो Salman did. Exactly. Salman Ahmed walked out of the tabligh saying कि पता नहीं आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। So how did you balance yourself in those turmoil? It was very difficult to balance myself. तो गिरे, चोट खाई, फिर खड़े हो गए, फिर गिरे, फिर चोट खाई, फिर खड़े हो गए। दुनिया कहती थी कुछ, अल्लाह और उसका रसूल कहते थे कुछ, और अंदर ईमान की ताकत इतनी थी नहीं कि अल्लाह की बात को मान लें, ठीक है। तो फिर वापस भाग जाते थे। मुझे लोगों ने कहा आपने दाढ़ी रखी, कटा दी, फिर रखी, फिर कटा दी। तो इसकी वजह यही तो थी कि मैं कैसे दुनिया के सारे मज़े छोड़ दूँ। मैं कोई तबलीग में लग के एकदम से मैं को पीर कामिल तो नहीं बन गया था। मैं खुद यार एक कमज़ोर आदमी था, ठीक है, who was trying to find his footing, ठीक है ना। तो इसलिए एक पॉइंट आता था जब नहीं ले सकता था इन सारी चीज़ों को, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो गिर जाता था, चला जाता था वापस। अच्छा, बहुत सारे एक दो और रिपोर्ट्स थी when you guys used to tour. This is going back to your days of singing. When you guys used to tour, a lot of people had issues with your attitudes. हाँ। तो आपको ये कभी किसी ने बोला
कि जी when you guys were performing or before going on stage या after coming back you guys had some major head rush and वो आप लोगों से तमीज़ से बात नहीं करते थे या अच्छा एक बात तो मैं कहूँगा मुनीब कि अखलाकी तौर पे रोहेल शहजाद, मैं तो अपने बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो खैर था ही उखड़ मिजाज आदमी, लेकिन रोहेल शहजाद were a couple of best human beings that I've ever known. Okay, and what about when you were solo and going and traveling alone? यार गुस्सा ना आना, गुस्सा तो सिर्फ गधे को नहीं आता, बाकी इंसानों को तो गुस्सा आता है, ठीक है, कभी कंट्रोल हो जाता है, कभी नहीं होता। अच्छा, मेरे बारे में ये है जो कि मैं खुद इस बात का इकरार करता हूँ, ठीक है, और मेरे साथ जिन म्यूजिशियंस ने प्ले किया है वो इसके ज़्यादा बेहतर वो गवाह हैं कि मैं स्टेज पे माफ़ी नहीं देता था किसी को, क्योंकि मैं कहता था स्टेज जो है ये हमारे लिए रोज़ी की जगह है। यहाँ तुम एक आदमी जो गलत कर रहे हो उसकी वजह से यू आर मेकिंग एवरीबडी एल्स लुक बैड। व्हाई डिड यू नॉट प्रैक्टिस? मैं माइकल केन की एक स्टेटमेंट को ना बड़ी सीरियसली लिया करता था, प्रैक्टिस इज वर्क, वर्क इज फन, ठीक है। ऑन स्टेज there is no, you can't now ask the bass player, यार इस गाने का कॉर्ड क्या था, what the hell, ये तो तुम्हें वैसे ही याद होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हुई थी, होती नहीं। जो मेरे musicians, why are my musicians right now one of the best and most sought out after musicians by all the artists? मेरे साथ जो म्यूजिशियंस होते थे ना उनको सारे आर्टिस्ट मांगा करते थे कि यार ये अपना गिटार प्लेयर मुझे दे दे, कभी मेरे कीबोर्ड प्लेयर को 4 गुना ज़्यादा पैसे बोलते थे। क्यों? क्योंकि मैं उस मामले में बड़ा माइजर था, मैं मेरी बड़ी तंग नजरी थी उस मामले में। मैं कहता था काम जो है ना, और मैं अपने म्यूजिशियंस को ये कहता था कि खिलाओ इनको सोने का नवाला, लेकिन देखो शेर की नजर से, because how the hell are they going to get better then? You guys are professionals. You guys go on the stage and you represent the whole nation. So that's why I never used to give them chance, but इस मामले में, लेकिन मैं एक काम नहीं करता था, मैं ये नहीं करता था कि अगर मुझे को पसंद नहीं तो उसको उठा के बाहर निकाल दिया। मैं उसको खाल खींचता था, उसकी कान मरोड़ता था, किक लगाता था बट के ऊपर उसके, लेकिन उसको अपने पास ही रखता था।